आज का जो क्वेश्चन है वो पिछले वीडियो में जो मैं बना चुकी हूँ, जो कंप्लीट नहीं हुआ था वो मैं आज कंप्लीट करने वाली हूँ। तो ये जो 45 क्वेश्चन है 44 तक हो चुकी है। 45 का जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्ध के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। इसका जो है ऑप्शन है, ऑप्शन बताना है। ऑप्शन है इसका संसाधन की खपत को घटाना, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, संसाधनों का पुनः चक्रण, वस्तुओं का पुनः उपयोग। तो सतत जो पोषणीय विकास में सहायता कौन करता है? संसाधनों की खपत को घटाना ये हो जाएगा, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि ये नहीं होगा, संसाधनों का पुनः चक्रण ये हो जाएगा, वस्तुओं का पुनः उपयोग। तो इसका आंसर ये जो बी है वो नहीं होगा, तो बी को हटा देते हैं तो बच जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। संसाधन के उपयोग की जो आवश्यकता को संतुलन करना और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना ही सतत विकास कहलाता है। आपको बता दें कि संसाधनों का पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और उपयोग को कम करके संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। तो हम जो संसाधन है उसको कम खपत करके उसे वृद्धि करके हम उसको पुनः चक्रण में लाएंगे तो वो सतत पोषणीय विकास कहलाएगा। जैसे आपको कोयला है तो कोयला जो है वो संसाधन नष्ट होने वाला संसाधन, उसका अधिक मात्रा में हम उपयोग करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम कोयला को कम मात्रा में उपयोग करके उसे हम अधिक समय तक वृद्धि कर सकते हैं। तो सतत पोषणीय में यही कहा गया है कि जो भी संसाधन है जो ख़त्म होने वाली है उन्हें हम अच्छे से उपयोग करें, उन्हें कम मात्रा में उपयोग करें और उन्हें पुनः चक्रण के लिए समय दें। इसके बाद आपका 46 क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन करना है। चयन कीजिए। इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं या बेसिन उपयोग में स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु मुक्त मानसूनी है या बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थल कृतियाँ हैं। इसका आंसर आपको बताना है, तो आप बताएं। इस प्रदेश में शंकुधारी वन नहीं उगते हैं। जो आप गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप पढ़ेंगे तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, उष्ण में, तो इसमें शंकुधारी वन नहीं उगेंगे। शंकुधारी जो वन है वो कोल्ड एरिया में, जो ठंडे प्रदेश है वहाँ पे उगते हैं। तो इसका ये आंसर गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये उपोष्ण में स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु मुक्त मानसूनी है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थल की ऋतुएं बनती है, जैसा कि आप देखेंगे सुंदरवन का डेल्टा। तो इसका आंसर इसका हो जाएगा, ए कट जाएगा तो बी, सी और डी ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे, आपको बता दें कि आप अगर सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़ना है। आपको एक एक लाइन अपनी आँखों से उसको गुजारना है, क्योंकि अगर आप एक एक लाइन पढ़े रहेंगे तभी आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। इसके साथ हम, अगर आप मेरे नए चैनल पर नए हैं तो कृपया प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 47, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि यह सूर्य के किरणें तिरछी होती है, या स्थलरूढ़ होती है, या सागरों से घिरी होती है, या दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। इसका आंसर आपको बताना है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वहाँ पर जो होता है दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर आता है। आपका आंसर यह जाएगा 47। नेक्स्ट आपको बताना है, कथन ए बी को ध्यान में पढ़ें और उसका आंसर दें। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। इसमें से दोनों में से आपको कौन सा गलत और सही विकल्प चुनना है? वेद समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1864 में हुई थी। अवेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, ये गलत आपका हो जाएगा। वेद समाज जो था ना वो ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित नहीं था। आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि वो ब्रह्म समाज से
प्रेरित है। इसमें जो जाति भेद को खत्म करने, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये काम किया है। इसका आंसर आपको हो जाएगा ए सही किंतु बी गलत है। ये ब्रह्म समास, ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपको बताना है 49 में जो है कहते हैं ए और बी को ध्यान से पढ़े। जेम्स मिल ने 1817 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। उसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 काल, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा। लेकिन आपको बता दें ये 1817 में इसने लिखा था, लेकिन ये 3 जो प्राचीन मध्यकाल में नहीं बांटा था। इसको ना ये हिंदू मुस्लिम करके 3 भागों में बांटा था। तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश करके 3 भागों में बांटा था। तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो बी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए सही है, ए सही है और बी गलत है। ये इसका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट आपको बताना है 50 क्वेश्चन। ए तथा आर का कारण बताएं और रीजनिंग जो अभिकथन है। जनजातियों की संस्कृति, परंपराएं जिनमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। यहाँ आपको बताना कारण में है कि जंगली जीव जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा मछली पर कुंबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। इसका आंसर हम आपको बता दें कि ये दोनों सही है, परंतु व्याख्या सही नहीं कर रहा है कि जनजाति की अपनी भाषा, संगीत, कहानियाँ, पेंटिंग सही समृद्ध और अद्वितीय सांस्कृतिक परंपराएं हैं और इनके अपने देवी देवता भी हैं। और जो भूमि, जंगल, पानी है पूरी जनजाति को संपत्ति मानता, पूरी जनजाति की संपत्ति माना जाता है। हर कोई इन्हें एक साथ साझा करता है और उपयोग करता है। अमीर और गरीब के बीच कोई गहरा अंतर नहीं होता। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 3। 51 का है कि नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे 51। इसमें बताया गया है कि किस कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। भौगोलिक समीपता, धार्मिक समानता, समान भोजन, भाषाई समानता। आपको बता दें लद्दाख और जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में महान हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यहाँ घोस्पा घास के मैदान, ग्लेशियर के शासित प्रदेश लद्दाख में पाए जाते हैं। तिब्बत के साथ संस्कृति समानता के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है और यह तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है और ऐतिहासिक रूप से तिब्बत जो है साम्राज्य का हिस्सा था। लद्दाख के लोग तिब्बतों के समान भाषा, धर्म और जीवन शैली साझा करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का 3, बी, सी और डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HRSA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। HRSA के संदर्भ में सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इनकी स्थापना की थी। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई। 1928 में पंजाब के अमृतसर की स्थापना हुई। तो इसका आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। 52 का हो जाएगा। जो सही नहीं है वो ये सही नहीं है। फिर 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। ये गलत हो जाएगा। इसके साथ हम आपको बता दें क्या चीज़ है, क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। वस्तु की कोई शुद्धिकरण, उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता या निष्कर्षता। तो ये NCERT से सीधा उठाया गया। इसमें लिखा गया उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता पदार्थ को संसाधन बनाती है। नेक्स्ट आपको आंसर बताना है क्वेश्चन का
54 का ए तथा कारण अभिकथन ए तथा कारण 8 को ध्यान से पढ़ें। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। इसका आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही होगा या ए और बी सही होगा या कौन सा सही होगा, आपको बता दें, आपको बताना है। आपको बता दें कि ये दोनों सही हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व भव्य सुसंगत विश्लेषण में लाए गए थे और इनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें और एग्जाम का तैयारी अच्छे से करें। अपना ध्यान रखें। आपको मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।